क्योंकि वो लोग चींटी है, मैं इंसान हूँ। ठीक, अगर मेरे को चींटी को डांटना है तो मेरे को खुद का खुद चींटी बनना पड़ेगा, तभी वो लोग मेरी आवाज़ समझ पाएंगे। ठीक, मैं जब ऐसा सोच रहा था मैं बाइबल से, मेरे को समझ में आया यीशु मसीह क्यों यहाँ पे आया। परमेश्वर ने ऊपर रह के देखा इंसान लोग, हम लोग ज़्यादा पाप करते ही जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर बहुत सारे उन लोगों को, परमेश्वर का जो कि नज़दीक लोग रहते हैं उन लोगों के माध्यम से हम लोग को बताने की कोशिश की, लेकिन हम लोग सुनने वाले नहीं थे। लास्ट में आखिर में क्या हुआ, परमेश्वर ने खुद इंसान बन के आया यहाँ पे, जैसे हम लोग को मालूम पड़े जैसे परमेश्वर कौन है और क्यों आया था यहाँ पे। वो परमेश्वर यीशु मसीह बन के आया जैसे हम लोगों के लिए अपना जीवन दे सके, क्योंकि हम लोग पैदा ही से पापी है। हम लोग को पाप लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन सबके सब पाप करने वाले से ही ज़्यादा थे। लेकिन हम लोग को पाप जाएगा कैसे अगर हम लोग ऐसे ससेंगे। लेकिन परमेश्वर आया क्यों, कैसे आया, ये सब हम लोग भूल गए। लेकिन सबको मालूम है क्रिसमस क्यों मनाते हैं, यीशु मसीह का वहाँ पे जन्मदिन था, इसीलिए हम लोग। लेकिन क्रिसमस का मेन अक्षर क्या है, वो बताता है प्रेम, प्यार। भाई तुम पढ़ो एक मत्ती का 1 अध्याय का 18, 19, 20। मत्ती का 1 अध्याय 18, 19, 20। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। धन्यवाद। यहाँ पे मैं 3 बात बताना चाहूँगा। यहाँ पे 3 कंफ्यूजन है, 3 तो चीज कोई भी उसको उसका उत्तर नहीं दे पाएगा। एक पहला है मरियम, दूसरा है जो जोसेफ, तीसरा है जो पवित्र आत्मा के द्वारा। ये तीनों का प्रॉब्लम यह है यीशु मसीह आने के लिए। ये क्या प्रॉब्लम है, मरियम पहले कुंवारी थी, वो गर्भवती बनी। वो इस टाइम में अगर हम लोग बाइबल पढ़ेंगे क्लियर से, वो टाइम में जो भी अगर बिना शादी से गर्भवती होती है, उन लोगों का एक रिवाज था पत्थर लेके मार के उसको मार देना पूरा। पहला कंफ्यूजन ये है, जब मरियम कुंवारी कन्या थी, उसके पास पवित्र एंजल आके बताता है, जब मरियम तुम गर्भधारण करोगे वो पवित्र आत्मा से। अभी वो चिंता हो रहा है, मैं गर्भधारण करूंगा, कैसे करूंगा, मेरा तो अभी तक शादी नहीं हुआ। लेकिन एंजल बताता है, स्वर्गदूत बताता है, ये चिंता मत करो, ये परमेश्वर के द्वारा होगा। लेकिन मरियम एक ऐसा पवित्र नारी थी वही समय में, जैसे परमेश्वर ने उसको चुना और मरियम ने बताया उत्तर, परमेश्वर का इच्छा जो हो पूर्ण हो। उसके बाद दूसरा हुआ, जोसेफ के पास आया। बाइबल बताता है, वहां पे बताता है जोसेफ धर्मी थी। उन समय में परमेश्वर ने जोसेफ को चुना क्योंकि जोसेफ धार्मिक थी, वो कभी अन्याय नहीं करता था। बहुत सारा अन्याय करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन बहुत सारा कम लोग होते हैं जो कि धार्मिक रहते हैं। परमेश्वर ने उसको चुना। उसका एंगेजमेंट हो गया, जो कि शादी से पहले होता है। एंगेजमेंट के बाद उसको मालूम पड़ा जो उसका बीवी प्रेग्नेंट है, जो कि गर्भधारण है। अभी उसको चिंता है जो मैं उसको छोड़ूं या नहीं छोड़ूं। अगर सबके सामने छोड़ूं तो वैसे लोग क्या करके पत्थर दे के मारेंगे, लेकिन वो चुप से डिसीजन लिया, मैं उसको चुपके से छोड़ूंगा। अभी प्रॉब्लम क्या है, मरियम ने कभी सोचा नहीं था ऐसा प्रॉब्लम आएगा। किसका, मरियम कभी पूछा नहीं था प्रॉब्लम, जब परमेश्वर अगर मैं गर्भधारण बनूंगा, मेरे पति जब मालूम पड़ेगा तब मेरा क्या होगा। क्या वहां पे उसका गलती था? उसका कभी भी गलती नहीं था, वो कंफ्यूजन था उसका, जब मैं क्या करूंगा उसे। दूसरा नंबर, जोसेफ ने धार्मिक था, उसको शादी किया। वो कभी नहीं सोचा था मैं शादी जिसको करने जा रहा हूँ वो पहले से गर्भधारण होगा। वो भी उसका प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो भी कंफ्यूज में आ गया। लेकिन तीसरा नंबर आया, परमेश्वर ने स्वर्गदूत से भेजा और बोला कि पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम आया, ना मरियम का प्रॉब्लम है ना जोसेफ से प्रॉब्लम है परमेश्वर के से। एक बात बताता हूँ भाई लोग, अगर हम लोगों के द्वारा प्रॉब्लम होगा और कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे हम लोग घटी जाएंगे। अगर दूसरों का हमारा दोस्तों से प्रॉब्लम होगा, वो भी सॉल्व नहीं कर पाएगा।
लेकिन अगर परमेश्वर से कुछ जीवन में प्रॉब्लम आता है, उसका कुछ ना कुछ मायने रखता है हम लोगों के जीवन में। यहाँ पे देखो, जोसेफ ने सोचा मैं चुप चुप के क्या करूंगा, वही समय में स्वर्गदूत आया और बताया जोसेफ मत डरो, क्योंकि ये परमेश्वर से करप्शन है, उसको तुम जैसे स्वर्गदूत बताएगा तुम ऐसे ही काम करो। दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम था परमेश्वर से। क्या प्रॉब्लम था? यीशु मसीह हम लोगों के लिए आएगा ये जीवन में, और 2000 साल पहले जो आया था परमेश्वर, जो हमसे प्यार करता है हर एक जन से। 2000 साल पहले तो हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन हम ये जन्म में जन्म हुए, हम लोगों के लिए, हम लोगों के प्यार के लिए परमेश्वर ने हमको इतना प्यार किया, जो उस समय में आया, क्रूस में अपना जीवन दिया। वो भाई ने बताया उसका कुछ रिलेशन नहीं था वो लड़की के साथ, लेकिन एक भाई बहन का रिश्ता बनाया और एक दूसरे के लिए उसका अमानत हाथ में सौंप के गया था, और मुंबई में गया था, उसके लिए अपना कुर्बानी किया, मार खाया, क्योंकि वो सीखा यीशु मसीह से। यीशु मसीह हम लोगों के लिए आया, वो पापी नहीं था, वो धार्मिक था, वो स्वयं परमेश्वर था। जैसे ही 100% इंसान था, 100% वो परमेश्वर था, क्योंकि वो जीवित हुआ मुर्दों से। वो दिखाया जो वो भी परमेश्वर है, वो हमसे कितना प्यार करता है। हम लोगों के देखेंगे तो ये दोनों का जरिया बन के परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, खुद आया जैसे हम लोगों के लिए जीवन दे। वो प्यार हम लोगों को सीखा है, जैसे हम जान सके यीशु मसीह हम लोगों को जीवन में कितना प्यार करता है। अगर हमारे जीवन में आज भी परमेश्वर का प्यार नहीं है, हम लोग को मानना है, जानना है जो कौन था और क्यों आया और क्या किया हम लोगों के लिए और क्या चाहता है हम लोगों के जीवन में। वो आया एक ही कारण, हम लोगों का जीवन बचाने के लिए। वो अपने आप को मुर्दों से उठाया, क्योंकि वो सिखाया जे हम लोग भी एक दिन मरेंगे, और इसी तरह अगर वही प्यार को हम लोग कबूल करेंगे तो हम भी एक दिन उठेंगे। और परमेश्वर ने हम लोगों से वादा किया, मैं आऊँगा और लेके जाऊँगा, क्योंकि ये जीवन एक बार होता है, लेकिन जो मरने के बाद जो उड़ता है वो अनंतकालीन हो जाता है। हम लोगों का परमेश्वर आया, मुर्दों से उठा और बोला मैं आऊँगा, तुमको लेके जाऊँगा। हम लोग के जीवन में एक ही बार जीवन मिलता है, बार बार नहीं मिलेगा, लेकिन जीवन में अगर एक बार हम लोग ने परमेश्वर का प्रेम को समझ पाए, अगर जान पाए और समझ पाए और बता पाए परमेश्वर हाँ तूने मेरे लिए जीवन दिया था, तेरे प्यार मेरे जीवन में कमी है, अगर वो प्यार को हम समझ पाए और बोले परमेश्वर क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि तूने मेरे से प्यार रखा और तूने मेरे लिए जीवन दिया, तो वो जीवन नरक से स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि ये जीवन बहुत कम समय के लिए, क्योंकि अगर हम लोग को परमेश्वर को प्यार को समझ पाएंगे, ये जीवन पूरा अमर के लिए हो जाएगा, जैसे आप कभी नहीं मरेगा। तो आज ये छोटी से एक कहानी से सीख पाए परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है और कैसे प्यार करना सिखाता है दूसरों से। आज हम लोगों के पास और एक मौका है, परमेश्वर ने ये अनुग्रह पीरियड है, बोलते हैं माई ग्रेस इनफ फॉर यू, ये अनुग्रह का पीरियड है परमेश्वर हम लोग को दिया है, बोला मैं आऊँगा, उससे पहले अगर तुम मेरा प्यार को समझते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुर्बान किया हूँ और मैं तुमको लेके जाऊँगा। आज सुंदर और एक मौका दिया परमेश्वर को जानने के लिए, उसको प्यार को समझ पाने के लिए। अगर आज ये मौका है, हम बोल पाएंगे परमेश्वर क्या तूने मेरे लिए जीवन दिया और मैं तेरे को मन से ग्रहण करता हूँ कि तूने मेरे को प्यार किया, जीवन दिया, तू मेरे लिए उठा और तू मेरे लिए मेरे पापों को कबूल किया। और अगर ये पाप अगर आज हम कबूल करते हैं उसके सामने, तो परमेश्वर पूरा तैयार है हमको क्षमा करने के लिए और नया एक जीवन देने के लिए, जो कि बहुत अधिकता जीवन है। चलो हम लोग आग बंद करते हैं। परमेश्वर जो हमसे प्यार किया है, 2 मिनट के लिए वो प्यार को सोचते हैं वो कितना हमसे प्यार करता है। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ और एक बार तू चाहता तो सबके सामने बोल पाता मैं तेरा परमेश्वर, लेकिन तू खुद हम लोगों का पापों के लिए, हम लोगों का गुनाह के लिए, जो कि तू गुनाह नहीं किया था, जो कि तू पाप नहीं किया था, तू आया कांटा से मार खाने के लिए, केवल हम लोगों के लिए, जैसे हम लोग जान पाए तू हम लोगों का परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ, 2000 साल पहले तूने आया, हम लोगों के वजह से तू तकलीफ उठाया और तू बताया सूली पर। पिता परमेश्वर ये लोग क्या कर रहे हैं उन लोगों को मालूम नहीं, माफ कर उन लोगों से जैसे वो तेरे को जान पाए। धन्यवाद यीशु मसीह,
आज ये समय में जो भाई लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर किसी के जीवन में अभी तक वो कमी है, अभी तक वो तेरे को मन से नहीं पुकारा, पिता परमेश्वर उनका मन पे तू आ जा, उनके जीवन में तू भर दे तेरे पवित्र आत्मा से, उसका जीवन को तू चेंज कर दे पिता परमेश्वर। जैसे अपने अंदर वो चेंज देख पाए, पहले कैसे था, अभी कैसे और आगे दिन कैसे होने वाला है। पिता परमेश्वर सबको पवित्र आत्मा से पूर्ण कर, जैसे आगे जाकर वो लोग तेरा महिमा, तेरा स्तुति कर सके, हर एक दिन तेरे चरणों में आ सके। हर कोई अगर गुनाह किया है, लोगों को माफी दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर यहाँ पे बहुत सारा लोग है जो चिंता में बैठा है, तेरा वचन में बोलता है कि तेरा हर कोई चिंता का भार मुझे दे, मैं तेरे लिए चिंता करूंगा। तू चिंता हम लोगों को करने वाला है पिता परमेश्वर। यहाँ पे जो कोई भी उसका जीवन में कुछ चाहिए पिता परमेश्वर, तू दे पिता परमेश्वर। तू बोलता है तेरा वचन में, हर एक आदमी मेरे चरणों में, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति दूंगा जो कि दुनिया नहीं दे पाया। धन्यवाद पिता, तेरा प्यार, तेरा प्रेम हम लोगों के जो तूने क्रूस पर ले आया, तेरा लहू, तेरा शरीर, सब कुछ बहा दिया हम लोगों के लिए। जैसे हम लोग जान पाए तू हम लोग का परमेश्वर है पिता परमेश्वर। कोई कुछ भी नहीं है बिना तेरे पिता परमेश्वर। तू ये सब कुछ, धन्यवाद करता हूँ ये समय के लिए, तूने जो मौका दिया हम लोग को तेरा चरणों में आने के लिए, तेरे को जानने के लिए, तेरा प्यार पाने के लिए। ये प्यार केवल आज के दिन नहीं है पिता परमेश्वर, केवल यही समय के लिए नहीं है, लेकिन ये प्यार अनंतकालीन है। क्योंकि तेरा प्यार जो पाता है वो चंद समय के लिए नहीं होता है, वो अनंतकालीन है। क्योंकि तू चाहता है हम लोगों का हृदय में रहने के लिए, तू चाहता है हम लोग का हृदय तेरा मंदिर हो, तू चाहता है हम लोगों का हृदय, तू चाहता है हम लोगों का मन, जैसे तू आके हमारा मन में रह सके। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तूने आज ये मौका दिया हम लोग को तेरे चरणों में आने के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।